वालेकुम। जैसा कि आपको थंबनेल से भी पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में होगी। मैं आपके लिए एक ऐसी वेबसाइट लेके आया हूं जिसपे आप किसी भी किस्म की पिक्चर अपने मोबाइल फ़ोन से खींच के तो उसको अपलोड करके तो पैसे कमा सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। आप कोई जानवरों की तस्वीरें भी खींच सकते हैं, कोई दरख्तों की तस्वीरें बना सकते हैं, कोई भी नेचर ब्यूटी की तस्वीरें बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप सुबह के टाइम जब सूरज निकल रहा होता है उस टाइम उसकी तस्वीर आप पिक्चर्स बना के अपलोड कर सकते हैं। आप अपनी पिक्चर बना के अपलोड कर सकते हैं। आप खाने की पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। और कोई भी आपने इस पे पिक्चर एक हफ्ते में आप 7,000 तस्वीरें आप इस वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। अगर 7,000 में से आपकी 300-400 भी पिक्चर सेल हो जाती हैं तो उसका 50% आपको मिलेगा। इस वेबसाइट के ऊपर अगर कोई 5 तस्वीरें बाई करता है तो उसके $150 उसको वो पे करता है, तो फिर इस वेबसाइट से वो सिर्फ 5 पिक्चर्स वो बाई कर सकता है। तो 150 का जो 50% है वो आपको यानी कि $75 आपको मिलेगा अगर आपकी 5 तस्वीरें जो हैं वो सेल हो जाती हैं। तो इस पे काम कैसे करना है, इस पे अकाउंट कैसे बनाना है, तस्वीर कैसे पिक्चर कैसे अपलोड करनी है, उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे लगानी है, उसके टैग्स कैसे लगाने हैं, उसका मुकम्मल तरीकाकार आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि यार आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो आपसे गुजारिश है, अगर आप ये काम भी नहीं कर सकते तो मेरे भाई यूट्यूब पे बहुत सारी मूवीज और ड्रामे पड़े हैं, वो आप ये जाके देखें अगर आप ये काम भी नहीं कर सकते। आपने आ जाना गूगल पे आपने लिखना है मोस्ट फोटोज़। जैसे ही आप मोस्ट फोटोज़ लिखेंगे तो पहले नंबर पे जो वेबसाइट शो होगी आपने उसको कर लेना है ओपन। तो जैसे ही ये ओपन होगी, ये मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है इस वजह से थोड़ा सा टाइम ले रही है। तो कुछ इस तरह से आपके सामने ये इंटरफेस शो होगा जब आप इसको वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं वेलकम टू मोस्ट फ़ोटोज़, ये इसका सारा आप यहाँ से देख सकते हैं। और उसमें जो कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं ये आपके सामने शो रही हैं। फर्स्ट नंबर पे उसके बाद खाने की है, ये प्रोफेशनल्स हैं। अगर आप कोई किसी का सेक्टर में लगे हुए हैं, मिसाल के तौर पर डॉक्टर हैं या कोई भी आपका प्रोफेशन है, उसकी भी आप पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, जानवरों की कर सकते हैं, कोई भी आप पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, उसकी कोई पाबंदी नहीं है। तो अभी हमने इस पर अकाउंट बनाना है, उसके लिए हम ये ऊपर आ जाएंगे। ये फर्स्ट राइट साइड पे आप देख सकते हैं साइन अप का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपने कर लेना क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने पेज ओपन होगा। ये फर्स्ट पे बायर लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि आप ख़रीदना चाह रहे हैं। नहीं भाई, हम ख़रीदना नहीं चाह रहे, हम इस पर सेल करना चाह रहे हैं, हम बेचना चाह रहे हैं। तो हम फर्स्ट नंबर वाले पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से ये नीचे वाला जो है फोटोग्राफर एंड इलस्ट्रेटर, इसको हम कर लेंगे सिलेक्ट। जैसे इस पे सिलेक्ट करेंगे तो सेकंड नंबर पे जो है इस पे हमने अपना यूज़र नेम लिखना है। ये मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया हुआ है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। इसको मैं रिमूव करता हूँ। रिमूव करने के बाद यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम लिखना है। आप अपना नेम लिख के साथ में कोई नंबर लिख दे 1 2 3 या कोई भी जो आपको अच्छा लगे। सेकंड नंबर, उसके बाद आपने ईमेल यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करने के बाद ये टर्म्स एंड कंडीशन है, इस पर चेक लगा के तो आपने यहाँ से क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। या अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट के साथ भी इसको लिंक करके तो उसके ज़रिए भी लॉगिन हो सकते हैं। तो मैंने पहले ये अकाउंट बनाया हुआ है तो मैं इस पर डायरेक्ट लॉगिन कर लेता हूँ। अकाउंट बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। आप इसमें 2 मिनट में इसका अकाउंट बन जाता है। तो लॉगिन टाइम जब आपने जो भी आपने ईमेल और पासवर्ड सेट किया था उसको आपने यहाँ पे लगा लेना है। लगाने के बाद जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके जो ईमेल एड्रेस पे वो 1 टाइम पासवर्ड जाएगा। वो पासवर्ड आपने यहाँ पे ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने इसको कर देना है इंटर। वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे इंटर करने के बाद आपने एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। ये यहाँ पे मैं ये वेरिफिकेशन कोड जो है मुझे आया वो यहाँ पे मैं इंटर कर लेता हूँ। तो ये मैंने कोड इंटर कर लिया हुआ है। अभी मैं इस पर एक्टिवेट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं एक्टिवेट पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो मैं इसमें डायरेक्ट लॉगिन हो जाऊँगा। ये मेरे सामने मेरा नेम आ गया, वेलकम टू मोहम्मद उस्मान, ये मैंने पहले अकाउंट बनाया हुआ था। तो जैसे ही आप इस पर लॉगिन करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर पे आपका पोर्टफोलियो शो हो रहा है। उसके बाद आप अपलोड एंड एडिट्स हैं। उसके बाद इनवाइट फ्रेंड, आप दोस्तों को भी इनवाइट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई पिक्चर्स वगैरह सेल हो गई हैं 4th नंबर पे तो वो है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं आपकी सेल कितनी हो गई है।
तो अभी इस पे पिक्चर अपलोड कैसे करनी है, इस पे डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, इस पे टैग कैसे लगाने हैं, तो जो उसके ऊपर हम काम करते हैं, उसके ऊपर पिक्चर लगाने का तरीका क्या है। फर्स्ट नंबर पे ये पोर्टफोलियो है, यहाँ से आप उसको ओपन करके तो आप अपनी डिटेल देख सकते हैं कि आप यहाँ से डिटेल आपने जो भी ऐड की हुई है, यहाँ से आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। या आप अगर जो भी आपने पिक्चर अपलोड की हैं तो वो यहाँ से आ जाएगी। ये मैंने एक पिक्चर अपलोड की थी थोड़ी देर पहले, वो सिर्फ चेक करने के लिए कि पिक्चर कैसे अपलोड होती है या इसमें डिस्क्रिप्शन ये कैसे लिखी जाती है, ये आप लोगों को बताने के लिए। तो जैसे आपने कोई भी पिक्चर अपलोड की होगी, पिक्चर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आई, कौन सी तारीख को आपने इसको अपलोड किया है, ये सारी डेट आ जाएगी, इसकी इनकम सेल्स कितनी हुई है, कितने लोगों ने इसको देखा है, इस पर लाइक कितने हैं, और उसके बाद नीचे टैग्स, इसमें मैंने 2 टैग्स लगाए हैं, और इसका जो लाइसेंस है वो कमर्शियल रखा है। याद रखें, कोई भी आपने पिक्चर अपलोड करनी है उसका लाइसेंस जो है वो आपने कमर्शियल रखना है। तो अभी मैं दोबारा से आपको इसमें ऐड करने का तरीका बता देता हूँ, दोबारा से मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ कि इस पर आपने कैसे अपलोड करनी है। तो ये ऊपर मैं मेन्यू पे जाऊँगा, मेन्यू पे जाने के बाद ये पोर्टफोलियो के ऑप्शन जो है इस पर मैं करूँगा क्लिक। ये पोर्टफोलियो पे क्लिक करने के बाद नीचे जो इजी अपलोड का है इस पर आपने कर लेना क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ब्राउज का ऑप्शन आ जाएगा, ये दो ऑप्शन आपके सामने ऊपर आ जाएंगी। तो आप डायरेक्ट ब्राउज़र में से भी जाके कर सकते हैं, या अगर आप इसका तरीकाकार जानना चाह रहे हैं तो सेकंड नंबर पे आप क्लिक करके इसका तरीकाकार जान सकते हैं कि किस तरीके से आप इसको अपलोड कर सकते हैं, टैग कैसे लगा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट ब्राउज़ पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ से मैं डायरेक्ट अपने जो मेरी गैलरी में कोई पिक्चर पड़ी हुई है तो वो वहाँ से मैं कोई भी उठा के यहाँ पे लगा के तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी पिक्चर जो है। ये देखिए, अगर आपकी पिक्चर परफेक्ट होगी तो आपके यहाँ पे ओके का वो ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन ये मैंने पिक्चर लगाई है, इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी हुई है। तो याद रखें, आपने कोई भी पिक्चर व्हाट्सएप की नहीं लगानी, कोई भी कहीं से भी पिक्चर डाउनलोड करके नहीं लगानी, आप सिर्फ कैमरा से खींच के लगा सकते हैं। तो ये मैंने अभी ये पिक्चर बनाई है, मैं रोड पे था तो उस टाइम मैंने ये पिक्चर बनाई थी, तो मैंने यही अपलोड कर दी है आपको बताने के लिए। तो अभी आपने इसकी डिटेल कैसे ऐड करनी है, फर्स्ट नंबर पे आपने ये इसकी जो है यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने टैग्स लगाने हैं। टैग कैसे लगाने हैं, फॉर एग्जांपल ये मैं रोड की पिक्चर लगाया, रोड पे खींची है पिक्चर, ये मदीना मुनव्वरा का रोड जो है, मैं वहाँ पे जा रहा था तो उस टाइम मैंने ये पिक्चर बनाई थी। तो ये टैग क्या लगाना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोड पिक्चर। रोड पिक्चर के पे ये एक टैग ये हो गया। तो आप इसी तरीके से टैग्स लगा सकते हैं, आप 2 लगाएं, 3 लगाएं, 4, 5 लगाएं। दूसरा टैग मैं जो लगाऊंगा वो ये मदीना रोड में लिख देता हूँ, मदीना रोड। ये मेरे 2 टैग हो गए। तो आपने जितने टैग रेलिवेंट टैग उस वीडियो पिक्चर के हिसाब से, कोई भी आप पिक्चर बना रहे हैं, कोई माउंटेन की बना रहे हैं या ब्यूटी की, नेचुरल ब्यूटी की बना रहे हैं, तो उस तरीके से आपने यहाँ से उसके हिसाब से आपने टैग लगा लेने हैं। उसके बाद आपने टाइटल देना है कि किस बारे में आपने पिक्चर बनाई है, किस हवाले से। ये अगर माउंटेन की है तो ब्यूटी ऑफ माउंटेन लिख देंगे, अगर किसी नेचुरल उसकी है, सॉरी फूड्स की है तो आप फूड का टाइटल दे देंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ जाता है। तो आपने यहाँ से इस फोटो के बारे में थोड़ी सी, जो भी पिक्चर अपलोड की है आपने उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दे देनी है कि ये पिक्चर किस बारे में है, या अगर आपने कोई रेस्टोरेंट की पिक्चर अपलोड की है तो रेस्टोरेंट का नाम लिख देंगे, और हो सके तो लोकेशन भी लिख दें, एड्रेस भी लिख दें, तो उसका थोड़ा सा एड्रेस लिख दें। मैं यहाँ से थोड़ी सी डिटेल लिख देता हूँ, ये इस मदीना रोड पिक्चर, तो मैं इतनी सी आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। तो आपने अच्छे तरीके से इसकी ना जो डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी लिख देनी है कि थोड़ी जितनी ज़्यादा लिखेंगे तो वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव हो जाएगी। उसके बाद जो है लाइसेंस है, इसके बाद लाइसेंस जो आ जाता है इसका सेकंड नंबर पे, सॉरी लाइसेंस आ जाता है। तो मैं ये फ़ोटोग्राफ़र जो है डिस्क्रिप्शन वो आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ से गूगल पे सर्च करके। ये कहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि इसकी जो यहाँ ये फ़ोटोग्राफ़र डिस्क्रिप्शन है वो कहाँ पे आप ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से आप कॉपी करके तो उसको वहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। ये नहीं कि एक ही फ़ोटोग्राफ़र की सारी सेम एज इट इज़ डिस्क्रिप्शन आप कॉपी करेंगे तो वहाँ पे लगा देंगे, ये नहीं। आपने थोड़ी सी एक की डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेनी है, थोड़ी सी दूसरे की कर लेनी है। तो इस 3-4 डिस्क्रिप्शन में से आपने थोड़ी थोड़ी कॉपी करके तो अपनी जो प्रोफाइल है उस पर पेस्ट कर देनी है। तो मैं वापस आ चुका हूँ यहाँ पे मोस्ट फोटो की वेबसाइट पे। यहाँ पे अगर नेक्स्ट जो ऑप्शन है, ये लाइसेंस जो आपने कमर्शियल हमेशा रखना है, याद रखें कमर्शियल रखना है, हम सेल करने के लिए अपलोड कर रहे हैं। तो उसके बाद ये
ये न्यूड कंटेंट है, इस पर आपने नो कर देना है। नो करने के बाद उसके बाद ऑटोमेटिक ये पीपल नंबर ऑफ पीपल का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आपने ऑटोमेटिक पे रखना है, यहाँ से आपने चूज़ नहीं करना। और उसके बाद आपने कर देना है पब्लिश। तो आप देख सकते हैं ये मेरी वीडियो जो पिक्चर मैंने अपलोड की थी वो बिल्कुल पब्लिश हो चुकी हुई है। ये सामने लिखा हुआ आ गया हुआ है और बता रहा है कि अगर आप और पिक्चर अपलोड करना चाह रहे हैं तो ब्राउज़ पे क्लिक करें। तो ब्राउज़ पे क्लिक करके आप और भी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। तो ये पिक्चर को थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको वेरीफाई करेंगे और उसके बाद ये आपके जो अकाउंट पे है वहाँ पे शो होनी शुरू हो जाएगी। तो ये प्राइसिंग की ऑप्शन दी हुई है, यहाँ से आप प्राइस चेक कर सकते हैं कि ये पिक्चर कितने की सेल हो रही है। लेफ़्ट साइड पे देखें तो 5 इमेज जो हैं, 5 तस्वीरें जो मैंने पहले आपको बताया था कि 5 तस्वीरें हैं $149 की, यानी कि 150 के करीब ही हैं सेल हो रही हैं। और 10 पिक्चर हैं $219 की हैं, 20 पिक्चर हैं $279 की है। तो ये एक पैकेज है। ये जो भी यहाँ से बाय करेगा वो पैसे ख़रीदेगा, वो पैसे दे के ख़रीदेगा, ये नहीं कि कोई भी यहाँ से डाउनलोड का ऐसे ही कर लेगा। और ये साइड पे दूसरी साइड पे मंथली पैकेजेस हैं, इस पर थोड़ा सा डिस्काउंट दिया हुआ है। तो कोई अगर मिसाल के तौर पर अगर आप की कोई भी पिक्चर सेल होती है, जैसा मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, तो उसका आपको 50% मिलेगा। तो अगर आपकी पिक्चर को 10 पिक्चर सेल हो गई हैं तो ये 5 पिक्चर का 10 पिक्चर का $279 दिए हुए हैं, उसका आप 50% जो आपको मिल जाएगा। तो आप ये मेरे अकाउंट में देख सकते हैं, अभी तक मेरी कोई भी पिक्चर सेल नहीं होगी। ये न्यू मैंने अकाउंट बनाया आपको बताने के लिए, इसमें सेटिंग के लिए। तो आपका ये सामने ऊपर बैलेंस शो होगा। उसके बाद ये कॉन्टैक्ट ऐसा है, यानी कि यहाँ से आप इनसे कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं, जो मैनेजमेंट है उसे कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं। उसके बाद ये कैटेगरीज़ है, ये आपके सामने जो सारी कैटेगरी जो कैटेगरी की आप पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं वो सारी कैटेगरीज इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। तो ये स्पोर्ट्स फिटनेस के हवाले से है, इमेज एंड पीपल्स है, टेम्पलेट्स है, फूड एंड बेवरेज है, प्रोफेशनल्स है, नेचर है। तो इस तरह आर्किटेक्ट एंड होम है। और उसके बाद टेक्नोलॉजी की या ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल की भी आप अपलोड कर सकते हैं, हॉलीडेज़, एनिमल्स, इमेज ऑफ स्वीट, कुछ इस तरह के तरीके से जो भी आप यहाँ से सारी डिटेल दी हुई है यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, ऐसी अपलोड इमेजेस आप कर सकती हैं। उसके बाद ये मैं अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करके अकाउंट सेटिंग पे आ जाता हूँ। यहाँ से मैं ये जो आपने अकाउंट की सेटिंग रखनी है वो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये फर्स्ट पे आपने अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख देना है। लास्ट नेम लिखने के बाद हाइड माई नेम टू ऑन दी साइड, यानी कि ये अगर आप अपने नेम को छुपाना चाह रहे हैं, नाम को छुपाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि किसी को शो ना हो, तो यहाँ से चेक लगा देंगे तो आपका नेम किसी को शो नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि आपको इसी को ये इसको हाइड ना करें, इसको ऐसे ही रहने दें। उसके बाद अगर आप कोई कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो उसका यहाँ पे एड्रेस देंगे। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन टाइप यहाँ पे पर्सनल अकाउंट आपने लिख देना है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये सारे जो है ये कंपनीज वगैरह के लिए, अगर कोई कंपनी के लिए काम कर रहा है तो वहाँ से ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो कंट्री आपने सिलेक्ट करनी है वो यहाँ से पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेनी है। तो कंट्री आपने आपकी जो भी कंट्री है वो सिलेक्ट कर लेनी है। मैं गलती से मेरे से ये दूसरी कंट्री सेलेक्ट हो गई है, तो आपने पाकिस्तान से या पाकिस्तान सेलेक्ट करें। आप पूरी दुनिया में कहीं से भी है तो यहाँ से आपने कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद सेव पे आपने कर देना क्लिक। तो ये आपकी प्रोफाइल जो है वो सेव हो चुकी है। उसके बाद जो प्रोफाइल में आपने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, टैग्स वगैरह लगाने हैं, वो कैसे लगाने हैं ये आप देख सकते हैं। ऊपर अपडेट का ऑप्शन आ गया, तो ये मेरी प्रोफाइल जो है वो अपडेट हो चुकी है। उसके बाद जो मैं दोबारा माई अकाउंट पे क्लिक करूँगा और मैं प्रोफाइल पे आ जाता हूँ। प्रोफाइल पे आने के बाद आप यहाँ से अपनी आप पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं। आप अपनी पिक्चर लगाना चाहें या कोई लोगो वगैरह लगाना चाह रहे हैं तो वो लगा लें। उसके बाद प्रेजेंटेशन है। अभी प्रेजेंटेशन यहाँ पे आपने क्या लिखनी है, यहाँ पे मैंने जो थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आप गूगल पे जाके तो फोटोग्राफर डिस्क्रिप्शन जो है वो उसको उठा के तो 2-3 हिस्सों में 2-3 की ये डिस्क्रिप्शन जो है उठा के यहाँ पे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे ला के लगा देंगे। तो यहाँ पे गूगल पे आपके फोटोग्राफर डिस्क्रिप्शन सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने डिस्क्रिप्शन आ जाएंगी। यहाँ से कोई भी आप क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप कोई भी क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो फोटोग्राफर की डिस्क्रिप्शन है वो पूरी आपके सामने शो हो जाएगी। आप कुछ यहाँ से कॉपी करें, 1-2 और खोल लें, वहाँ से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आपने वापस आके तो मोस्ट फोटोज़ में आपके जो यहाँ पे ऑप्शन है इस पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। ये यहाँ पे आके ये प्रेजेंटेशन में आप पेस्ट कर देंगे। बाकी जो बॉक्सेस हैं यहाँ पे आपको कुछ भी ना लिखे, इसकी ये कोई ज़रूरी नहीं है। या आप लिखना चाह रहे हैं लिखे, नहीं लिखना चाह रहे तो वो आपकी मर्ज़ी है।
तो हमें इसको ये जो लिखा है इसने इतने लिख के इसको मैं कर देता हूँ सेव। थोड़ा सा ड्रैग डाउन करके नीचे आएंगे तो आपको सेव का ऑप्शन भी नज़र आ जाएगा, यहाँ से आपने सेव कर लेना है। तो ये मैंने सेव कर लिया हुआ है। तो मेरी प्रोफाइल जो है फिर अपडेट हो चुकी हुई है। तो मैं इसको दोबारा मेन्यू पे आ जाता हूँ, मेन्यू पे क्लिक करूँगा तो माई अकाउंट पे क्लिक करने के बाद ये कंट्रीब्यूशन का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लिक। कंट्रीब्यूशन पे क्लिक करने के बाद ये कुछ कंडीशंस हैं, ये उन्होंने कंट्रीब्यूशन की सेटिंग बताई हुई है। यहाँ से आप इसको रीड करना चाह रहे हैं, करने नहीं करना चाह रहे तो आपकी मर्ज़ी। यहाँ से आप सिंपली इसको ये चेक तो पहले ही लगे हुए हैं, तो आपने नीचे इसको सेव के ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। तो ये भी जो कंट्रीब्यूशन है वो भी आपकी अपडेट हो गई, तो सेव हो गई सारी। जाओ अभी आपका अकाउंट है वो 100% रेडी है। तो ये आपको इस तरीके से अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो आखिरी स्टेप आ जाता है वो आ जाता है विड्रॉ का। इससे आपने विड्रॉ कैसे लेना है। तो ये जहाँ पे आपका बैलेंस 0 ये मेरा अभी शो हो रहा है, इस पर आपने सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। तो इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा नीचे आएंगे तो जो आपकी टोटल अर्निंग होगी वो लेफ़्ट साइड पे शो होगी। अगर और आपने विड्रॉ कैसे लेना है वो राइट साइड पे शो होगा। अभी मेरा बैलेंस क्योंकि 0 है इसलिए ये विड्रॉ का कोई ऑप्शन शो नहीं हो रहा। तो नॉर्मली अगर आपका बैलेंस यहाँ पे हो तो आप विड्रॉ के रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं तो फिर आपके सामने ऑप्शन आ जाती हैं। आपने विड्रॉ कैसे ले सकते हैं, पेपाल में ले सकते हैं, स्क्रिल में ले सकते हैं, पेयर में ले सकते हैं। ये 3-4 ऑप्शन इसमें होते हैं, या बैंक अकाउंट में लेना चाह रहे हैं। तो पेयर का अकाउंट कैसे बनाया जाता है, स्क्रिल का अकाउंट कैसे बनाया जाता है, उसके लिए ये चैनल पर वीडियो मौजूद है, वो देख के आप ये तमाम अकाउंट बना सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी अकाउंट है अगर आप ऑनलाइन वर्किंग करना चाह रहे हैं। तो ये आपको पेपाल, पेयोनियर, पेयर और स्क्रिल के ये अकाउंट आपके लाजमी होना चाहिए। पेपाल क्योंकि पाकिस्तान में तो नहीं बना सकते आप, वहाँ पे बैन है। तो बाकी जो अकाउंट है वो आप बना सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो आप देख सकते हैं कि सामने जो ब्लैक पट्टी दी हुई है इसके ऊपर ये यूज़र अभी कितने हैं, इसके ऊपर 1,79,364। तो इतने यूज़र अभी इस पे काम कर रहे हैं। और आज की जो पिक्चर पब्लिश हुई हैं वो 11,347 हैं। और टोटल कंट्रीब्यूटर भी इन्होंने बताए हुए हैं कि इस वेबसाइट पे कितने लोग काम कर रहे हैं। ये कोई एक कंट्री में काम करने वाली वेबसाइट नहीं है कि अगर कोई यूनाइटेड स्टेट में बैठा है, कि यूके में बैठा है, मिडल ईस्ट में ये पूरी दुनिया में काम करती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।